दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को रोकने के लिए अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने हाथ मिला लिया था। और आज करीब 80 साल बाद वैश्विक समीकरण एक बार फिर से तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। और इस बार चुनौती चीन से है, जिसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति और आर्थिक वर्चस्व की भूख ने इस वक्त पूरी दुनिया को असहज कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 12 फरवरी को हुई लंबी बातचीत ने यह संकेत दे दिए कि अमेरिका और रूस फिर से एकजुट हो सकते हैं, और इस बार उनके साथ खड़ा होगा भारत भी। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में ये त्रिमूर्ति नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अगर एक साथ आते हैं तो ये 21वीं सदी के सबसे बड़े भू राजनीतिक बदलाव में से एक होगा। क्या हम एक नए थ्री मस्टिलियर यानी कि तीनों मित्र गठजोड़ को उभरते हुए देख रहे हैं, जो कि चीन की घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मोदी, ट्रंप और पुतिन एक जैसी सोच भी रखते हैं, मजबूत केमिस्ट्री भी इनके बीच है। और इन तीनों नेताओं के बीच सिर्फ व्यक्तिगत साझेदारी ही नहीं, बल्कि एक जैसी भू राजनीतिक सोच भी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने। वैश्विक शक्ति के शीर्ष पर आना एक बड़ा घटनाक्रम। उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है, और वो ये मानते हैं कि चीन का आर्थिक प्रभुत्व अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि रूस भले ही चीन के साथ दोस्ती का दिखावा कर रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि रूस को एक और सुपर पावर के उदय से खतरा महसूस हो रहा है। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत रूस को दीर्घकालिक रूप से असहज कर रही है। उधर पुतिन के लिए यह बेहतर भी होगा कि अमेरिका और भारत के साथ मिलकर के चीन पर रणनीतिक बदलाव लाया जाए, और फिर ऐसे में एक नया दबाव चीन पर कारगर भी साबित हो सकेगा, जो कि अलग अलग देश मिलकर शायद कामयाबी से यह नहीं कर पा रहे। भारत वैश्विक मंच पर एक अपनी अलग स्थिति रखता है, मजबूत स्थिति रखता है, और उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति चीन को काउंटर करने पर केंद्रित भी है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI सीमा पर आक्रामक रवैया रखती है, और उधर दक्षिण एशिया में दखल भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी। वहीं मोदी पहले ही ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ व्यक्तिगत तौर पर और कूटनीतिक तौर पर भी एक शानदार संबंध बना चुके हैं। और इन तीनों नेताओं की विचारधाराओं में एक बात बहुत समान रूप से दिखाई देती है। राष्ट्रीय हित इन तीनों नेताओं के लिए सर्वोपरि है। वैश्विक शक्ति संतुलन में चीन की पकड़ कमजोर करना और फिर अपने अपने देशों की रणनीतिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना, ये इनके कदम का एक अहम हिस्सा भी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि चीन और रूस की दोस्ती का आखिर आगे क्या होगा। हालांकि रूस और चीन वर्तमान में सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये संबंध उतने सहज भी नहीं है जितना कि ये ऊपर से दिखाई देते हैं। रूस हमेशा से ही पश्चिमी देशों के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए चीन के साथ आया है, लेकिन अगर रणनीतिक स्तर पर देखें तो पुतिन को पता है कि चीन का वैश्विक महाशक्ति बनना रूस के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ जा सकता है। रूस की अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही है, और ये पुतिन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उधर चीन का मध्य एशिया में बढ़ता हुआ प्रभाव रूस की पारंपरिक पकड़ को भी एक चुनौती दे रहा है। रूस की रक्षा और ऊर्जा बाजारों में भी चीन एक प्रतियोगी लगातार बनता जा रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए रूस अमेरिका और भारत जैसे देशों से संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कैसे होगी चीन की अब घेरेबंदी। अगर ये त्रिमूर्ति अमेरिका, रूस और भारत मिलकर के चीन के खिलाफ रणनीति बनाते हैं तो कुछ अहम कदम भी भविष्य में उठाए जा सकते हैं। अमेरिका और भारत पहले ही क्वाड समूह के साथ काम कर रहे हैं, और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।
रूस अगर इस रणनीति में सहयोग करता है तो चीन की समुद्री शक्ति कमजोर हो सकती है। और ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और फिर व्यापार युद्ध की रणनीति को अपना चुके हैं। अगर रूस और भारत भी चीन के इस व्यापारिक दूरी को और ज्यादा बढ़ाते दिखाई दें तो चीनी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। रूस और भारत मिलकर के मध्य एशिया में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को कमजोर भी कर सकते हैं। और अगर अमेरिका, रूस और भारत सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं आपस में तो चीन के लिए ये एक बड़ा कूटनीतिक झटका भी होगा। तो इस तरह से अब ये त्रिमूर्ति चीन के लिए ना सिर्फ एक खतरा है बल्कि दुनिया में एक नए संतुलन के समीकरण को जन्म देने के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं।